स्टूडेंट्स। तो अभी तक आप लोगों ने जो केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर डिस्कस किया, जो 3 पार्ट्स यानी 3 लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़े, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए। अब उसके आगे का पार्ट आज हम फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर उस चैप्टर में एक लास्ट में पोर्शन होता है एक्सट्रैक्शन का, यानी मेटल नॉन मेटल में एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होता है, तो उसको हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th, पार्ट 4, हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि द कोशिका जो गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो आप इस ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग दिस लिंक। अगर आपको ये लिंक यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन यूज योर मोबाइल फोन एज स्कैनर। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और डायरेक्टली ऐप पे पहुंच जाइए और अपने कोर्स को परचेस करिए और हमारे साथ अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्ट कीजिए। सो आई वेलकम यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके, all the chemicals have tendency to complete their octet either by sharing or by losing and gaining of electrons. Now what is octet? पहला सवाल तो यही है सर, what is octet, है ना? ये octet क्या होता है? तो उसके लिए चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और मैं बोर्ड पे ले चलता हूं आपको और समझाता हूं। सही, कोई भी एलिमेंट हो, जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि क्लास 9th में आप लोगों ने किया है। कहाँ पे किया बच्चों? क्लास 9th में आप लोगों ने किया है ना, डायग्राम बनाने की कोशिश की थी। तो बीच में जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, है ना, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एलिमेंट है, जैसे चलिए शुरू करते हैं सोडियम से ही, ठीक है। इसी तरह से लिथियम भी हो सकता है, इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। आप जो भी नाम जानते हैं उसको आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए लिथियम है, तो इसका आपको क्या याद करना होता है? नंबर, है ना। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसको आप याद रखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए यहां पे होता क्या है कि जैसे लिथियम, तो लिथियम को अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर ड्रॉ करना होगा तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे और ये जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज, क्योंकि आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं यहाँ पे बेटा? प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यही तो होता है ना, ठीक है। तो 3 लिखने का मतलब है कि जब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ करेंगे लिथियम का, तो आपको कुछ चीजें हिंट में पहले से मिल गई हैं। क्या क्या मिल गया भाई? कि पहले तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे 3। इसके बाद लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर so that it will become more easy to indicate. Okay, इसके बाद इस न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये सब क्लास 9th वाले लेक्चर में मैंने बताया है, बट फिर से एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये ऑर्बिट है, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पे, हमेशा इसकी डिस्टेंस फिक्स रहती है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं, इसका गोल गोल चक्कर इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट होता है इसको ऑर्बिट नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। या रोमन में लिखें तो इस तरह से फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है।
न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर लिखें, मतलब हिंदू अरेबिक फॉर्म में, तो इस तरह से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रीक या आप कह सकते हैं जिसको रोमन कहते हैं, तो इसको फर्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश अल्फाबेट का के भी लिखा जाता है, याद रखेंगे, कैपिटल के, है ना। के का मतलब होता है फर्स्ट। यहां पे जब इलेक्ट्रॉनिक आप इसका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तब इस केस में ये समझ में आ गया ना। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट होता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट की खास बात ये है कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। हाउ मच? कितने? 2। समझ में आ गया ना। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। और ये ऑर्बिट अब हो गया कंप्लीट। तो जिस ऑर्बिट की मैक्सिमम लिमिट कंप्लीट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि सैचुरेट हो गया। क्या बोलते हैं बच्चों? ये सैचुरेट हो गया या कंप्लीट हो गया, है ना। तो जब भी ऑर्बिट्स सैचुरेट या कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो ना अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। भाई अगर आपको आपकी लाइफ में 2 अरब रुपए की जरूरत है और 2 अरब रुपए मिल गए, आपको सैचुरेट हो गए, आप आपकी हर जरूरत पूरी हो गई, है ना, फिनिश। तो ऐसे ही कंडीशंस में आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 18 होता है, 18वां ग्रुप, है ना, वहां पे जो गैसेस होती हैं उसको आप नोबल गैसेस कहने लगते हैं। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ऑक्टेट, उनका जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, अभी मैं बताता हूं कि ऑक्टेट क्यों बोलते हैं उसको, है ना। यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको तो आप डाइएड कहिए, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, है ना। तो उसके बाहर का जो ये पार्ट होता है ना, जिसको कि आप ऑक्टेट कहते हैं, ये 100% फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, सैचुरेट होता है ना। किस किस ग्रुप में? पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में, जिसमें नियॉन गैस वगैरह आते हैं, है ना। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, है ना। तो वो वाला पूरी तरह से सैचुरेट होते हैं। हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में यही चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, ऑर्बिट और उसी में ऑर्बिटल्स होते हैं, वो पूरी तरह से फिनिश्ड हो, कंप्लीट हो, फिल्ड हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई कमी ना रहे, सब कुछ अवेलेबल हो। तो अब आपको यह भी समझना होगा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, लिसन केयरफुली, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि वो किसी न किसी तरह से ये जो स्टेज है जिसमें कि वो अपने आप को सैचुरेट कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, किसी न किसी तरह से उस स्टेज में वो पहुंच जाए। चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके वहां पहुंचे, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके पहुंचे, और चाहे एक दूसरे एलिमेंट से मिल करके उससे शेयर करके अपने आप को उस स्टेज तक पहुंचा लें, मिलजुल कर काम करके पहुंच जाए। यानी कुल मिला के जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है वो संतृप्त हो, सैचुरेट हो। यही करने के लिए, इसी फिनोमेना को कंप्लीट करने के लिए ये बार बार आपस में रिएक्शन करते हैं और कोशिश करते हैं